नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2020 एग्जाम की। तो 29 दिसंबर 2020 को जो सेकंड शिफ्ट रही है आरआरबी एग्जाम की, उसमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन लिए हैं। 20 के 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि आपके एग्जाम में पूछा नहीं गया हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो रहेगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। जीएसटी के ऊपर जो आज की पहली शिफ्ट रही थी उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, और अब जो ये सेकंड शिफ्ट रही है इसमें भी जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होती है ये फुल फॉर्म होती है जीएसटी की। पहली शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछा गया था? पहली शिफ्ट में पूछा गया था कि जीएसटी जो होता है ये किस टाइप का टैक्स होता है। ये जो होता है ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो ये था आपका पहली शिफ्ट का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन विच ईयर। तो ये क्वेश्चन हमने काफी बार रिवाइज कराया था आपको अपने चैनल पे। तो इसका आंसर ज्यादातर आपको पता ही होगा कि महात्मा गांधी जो थे ये कौन से साल में प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1924। 1924 में महात्मा गांधी प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। विच टीम हैज वन दी आईपीएल ट्रॉफी इन 2020। 2020 में जो आईपीएल ट्रॉफी होती है वो किसके द्वारा जीती गई है। अब आगे आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि आईपीएल जो हुए हैं 2020 में ये कहां पे हुए थे। तो ये हुए थे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। तो ये आपको याद रखना है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इस बार हेल्ड हुए थे आईपीएल 2020 के। तो आईपीएल की ट्रॉफी किसके द्वारा जीती गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया है आईपीएल 2020 को। मुंबई इंडियंस ने सबसे ज्यादा आईपीएल ट्रॉफी जीती हैं अभी तक। जो फाइनल हुआ था वो हुआ था दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच में, जिसमें मुंबई इंडियंस ने जीत हासिल करी। Who was the एजुकेशन मिनिस्टर और गवर्नर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग डीमोनेटाइजेशन। तो यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन हमने गवर्नर भी ऐड करा है जिससे कि आपको आगे एग्जाम के लिए याद रहे। जिस टाइम पे डीमोनेटाइजेशन हुआ था, डीमोनेटाइजेशन हुआ था 8 नवंबर 2016 को। उस टाइम पे एजुकेशन मिनिस्ट्री जो होती थी ये नहीं होती थी, इसकी जगह होती थी एचआरडी मिनिस्ट्री। तो एचआरडी मिनिस्ट्री जो थे कौन थे डीमोनेटाइजेशन के टाइम में 2016 में? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर जो थे ये एचआरडी मिनिस्टर थे उस टाइम पे। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसका आंसर होगा स्मृति ईरानी, लेकिन स्मृति ईरानी जो थी ये एचआरडी मिनिस्टर थी जुलाई 2016 तक, और ये जो डिमोनेटाइजेशन लागू करा गया था ये करा गया था नवंबर में। और जुलाई 2016 से जो चुने गए थे वो रहेंगे प्रकाश जावड़ेकर। जुलाई 2016 से लेकर 2019 तक प्रकाश जावड़ेकर जो थे ये एचआरडी मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के। तो इनके टाइम पे ही डिमोनेटाइजेशन जो था ये लागू करा गया था। तो ये आपको याद रखना है। और डिमोनेटाइजेशन के टाइम में गवर्नर कौन थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के? तो वो रहेंगे उर्जित पटेल। तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। Who was the writer of गीता गोविंद। तो गीता गोविंद बुक जो है इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। बुक्स के ऊपर 2 क्वेश्चन आए हैं आज की शिफ्ट में। तो गीता गोविंद जो है उसके राइटर कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जयादेव। जयादेव जो है ये राइटर रहेंगे गीता गोविंद बुक के। जो एंशिएंट बुक्स हैं उनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो जो पुरानी बुक्स रहेंगी आप उनको एक बार रिवाइज करें, उनके ऊपर एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं। What is the full form of ASCII। तो ASCII की फुल फॉर्म भी पूछी गई। मैंने आपको पहले ही बताया था कि फुल फॉर्म जरूर पूछी जाएगी आपके एग्जाम में। जितनी भी शिफ्ट हो रही है सब में एक फुल फॉर्म जरूर आ रही है। डेज के ऊपर क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, उसके ऊपर भी क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। बुक्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये सब जो टॉपिक्स हैं ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप टॉपिक्स को अच्छी तरीके से तैयार करेंगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब इस वीडियो में हम 20 जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसमें से 18 क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए हैं जो कि हमने आपको अपनी सीरीज में तैयार करा चुके हैं। तो आप अगर हमारी सिर्फ सीरीज ही अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको पूरी तैयारी हो जाएगी आपके एग्जाम की। 3 प्लेलिस्ट हैं जिनका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहे हैं। उन 3 सीरीज को आप ढंग से देख लें तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा।
तो आप इजीली एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ASCII की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज। तो ये फुल फॉर्म रहेगी ASCII की। जिसने भी ये फुल फॉर्म पे टिक करा उनका आंसर रहेगा करेक्ट आंसर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ लोकेटेड? तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी हर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। तो यूनिसेफ जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है अमेरिका में, वहां पे लोकेटेड है यूनिसेफ का हेडक्वार्टर। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म रहेगी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। तो ये फुल फॉर्म रहेगी यूनिसेफ की। हुमायूं नामा इज रिटन बाय? तो एक ये बुक के ऊपर क्वेश्चन आया, दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक रहेगा हुमायूं नामा जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? इस क्वेश्चन का आंसर ज्यादातर सभी सही करके आए होंगे क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है। बाकी अगर आप किसी और चैनल से भी तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर फिर भी आपको पता होगा। बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो कि बहन थी, सिस्टर थी हुमायूं की, इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका नाम रहेगा हुमायूं नामा। पालगढ़ पास इज सिचुएटेड बिटवीन केरला एंड डैश? तो ये भी हमने आपको अपनी सीरीज में क्वेश्चन कराया था कि पालगढ़ पास जो है ये कौन सी दो स्टेट्स हैं जिनके बीच में सिचुएटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा केरला और तमिलनाडु। केरला और तमिलनाडु जो स्टेट है इन दोनों के बीच में है पालगढ़ पास। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ऊपर क्वेश्चन आया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो नेशनल पार्क्स के ऊपर भी लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड स्टेट में सिचुएटेड है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। तो ये आपको याद रखना है। शेरशाह सूरी टॉम्ब इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो शेरशाह सूरी का जो टॉम्ब है वो कहां पे लोकेटेड है? एक ये क्वेश्चन पूछा गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है शेरशाह सूरी का टॉम्ब। अब इसमें जो एग्जाम में पूछी गई थी वो पूछी गई थी कि सिटी कौन सी है? तो सिटी जो थी वो रहेगी सासाराम। बिहार में एक जगह है सासाराम जहां पे सिचुएटेड है शेरशाह सूरी का टॉम्ब। व्हाट इज द pH लेवल ऑफ लेमन जूस? तो लेमन जूस जो होता है, नींबू पानी जो होता है, उसका pH लेवल कितना होता है? तो ये हम तैयार करा चुके हैं। pH लेवल की सेपरेट वीडियो भी है हमारे चैनल पे। अगर आप सारी वीडियोस देख रहे हैं तो बहुत इजी क्वेश्चंस रहे होंगे आपके आज के एग्जाम के लिए। तो pH लेवल क्या होता है लेमन जूस का? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 से लेके 3 के बीच में होता है pH लेवल लेमन जूस का। टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया, ये क्वेश्चन भी हमारा कराया हुआ है कि टोटल कितने हाई कोर्ट्स हैं हिंदुस्तान में? तो हमारा आंसर हो जाएगा 25। टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं हिंदुस्तान में। तो ये भी आपको याद रखना है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चाइना? कैपिटल के ऊपर जरूर एक क्वेश्चन आ रहा है सारी शिफ्ट्स में। कोई भी शिफ्ट नहीं है जिसमें कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन नहीं आ रहा हो। तो चाइना की कैपिटल पूछी गई है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। तो हमारा आंसर हो जाएगा बीजिंग। बीजिंग जो है ये कैपिटल रहेगी चाइना की। काफी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आपको ज्यादा नॉलेज भी नहीं है उसके बाद भी आप काफी क्वेश्चंस हैं जो कि आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। बेरी बेरी डिसीज इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ? काफी बार करा चुके हैं हम अपने चैनल पे कि बेरी बेरी डिसीज जो होती है ये किसकी वजह से होती है, कौन से विटामिन की कमी की वजह से होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन B1, जिसको कि थाइमीन के नाम से भी जाना जाता है। और बेरी बेरी जो डिसीज होती है इसको थाइमीन डिसीज भी बोला जाता है। लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ यूरेनियम इज? तो आपको पता ही होगा कि सबसे ज्यादा जो यूरेनियम है उसकी जो खदानें हैं वो कहां पे हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो कंट्री है यहाँ पे सबसे ज्यादा रिजर्व हैं, सबसे बड़े रिजर्व हैं यूरेनियम के। तो ये आपको याद रखना है, काफी बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट इज बिटवीन कर्नाटका एंड डैश? अब ये क्वेश्चन पूछा गया था एक कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है ये कौन कौन सी दो स्टेट्स हैं हिंदुस्तान की जिनके बीच में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु एंड कर्नाटका। अब आपको पता ही है कि कावेरी रिवर जो है ये 3 स्टेट्स में पास होती है। कौन कौन सी 3 स्टेट रहेंगी? तो एक तो हो जाएगी कर्नाटका, एक रहेगी केरला और तीसरी रहेगी तमिलनाडु। ये टोटल 3 स्टेट्स हैं जिनसे पास होती है कावेरी रिवर। अब कावेरी डिस्प्यूट जो होगा वो इन 3 रिवर के बीच में होगा। तो कर्नाटका और तमिलनाडु जो स्टेट है इन दोनों के बीच में है कावेरी वाटर डिस्प्यूट। तो ये आपको जरूर याद रखना है। ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे आगे एग्जाम में भी पूछा जाए। कैबिनेट मिशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन विच ईयर? तो ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था एक शिफ्ट में और आज फिर रिपीट हुआ कि कैबिनेट मिशन जो है ये भारत कौन से साल में आया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा
1946 में आया था भारत कैबिनेट मिशन। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप देख सकते हैं कितने इजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है। बेसिक क्वेश्चन है, हर एक व्यक्ति को पता होगा। हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है ये फादर रहेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। हु इज द सीएम ऑफ तमिलनाडु स्टेट। तो अभी जो पहली शिफ्ट रही थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि केरला स्टेट के सीएम कौन है, और अब पूछा गया है तमिलनाडु स्टेट के। तो सीएम भी पूछे जा रहे हैं, सीएम भी आपको याद रखने सारी स्टेट्स के। तमिलनाडु के सीएम कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा के पलानीस्वामी। के पलानीस्वामी जो है ये सीएम रहेंगे तमिलनाडु स्टेट के। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने आज पेपर दिया है उनको पता होगी कि 20 के 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, इसलिए हम थोड़ी लेट वीडियो लाए हैं जिससे कि सारे क्वेश्चन जो भी हम अपनी वीडियो में डालें वो सभी आपके एग्जाम के क्वेश्चन हो। हम कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन या फिर कोई भी गलत क्वेश्चन अपनी वीडियो में नहीं डाल रहे हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।